ग्रो योर सेल्फ पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम बात पत्ते की नहीं बल्कि जड़ की करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज हम अमीर कैसे बनते हैं इसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे अमीर बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई आपने यह तो सुना ही होगा कि अगर आप पेड़ के पत्तों में पानी डालते हैं तो पेड़ कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वह बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। और अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो वह पेड़ उस टाइम तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। इसी तरह अमीर बनने के लिए आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, अंदर से ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आती है कि हम अंदर से मजबूत कैसे बने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। 18 से 20 मिनट के बाद आप यह जान चुके होंगे कि हमें अमीर बनने के लिए कैसे अंदर से मजबूत बनना है। तो यार, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, ग्रो योरसेल्फ चैनल जल्द ही डिलीट हो सकता, इसलिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसको भी हमारा कंटेंट पसंद आता है वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वापस अपने वीडियो पे आते हैं दोस्तों। आपने अपनी लाइफ में अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस के लोगों में से कुछ लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाते। और वहीं पर कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यकीनन आपका जवाब होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह सब होता है आकर्षण के नियम की वजह से। दोस्तों, अगर आकर्षण का नियम दोनों के जीवन में लगातार काम कर रहा है तो दोनों को एक तरह ही सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों एक परेशान तो वहीं दूसरा खुश रहता है? यही बात तो आपको समझना है। आज आपके पास जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी पा रहे हैं, यह सब कैसे मिलता है दोस्तों? यह सब हमारे शब्दों को इस्तेमाल करने से मिलता है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखने और सुनने में तो बहुत ही छोटी चीज लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका असर बहुत ही प्रभावशाली होता है? बस आपको जरूरत है जागरूकता की, आपको जरूरत है अपनी उन चीजों के प्रति अवेयर होने की जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे राज बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिनका आप उपयोग करके, जिनका आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाकर बहुत कुछ पा सकते हो। दोस्तों, यह उपयोग सभी महान लोग करते हैं और वो चीज है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका इस्तेमाल लगभग हर ज्ञानी लोग करते हैं और साथ ही साथ मैं काफी समय से खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसका इस्तेमाल करके हर वह चीज हासिल करता हूं जो मुझे चाहिए होती है, पैसों से लेकर खुशियों तक, जीवन में सुकून से लेकर सफलता तक। और तो और मैं अपनी वीडियो को वायरल करने में भी इसका ही इस्तेमाल करता हूं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा के इस आकर्षण के नियम का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति हर समय कर रहा है, और इसी के इस्तेमाल से ही आप अपने जीवन में घट रही प्रत्येक घटनाओं को लगातार आकर्षित कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप ब्रह्मांड के इस नियम का प्रयोग करना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज पाना असंभव नहीं रह जाती, कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। बस आपको इसे अच्छे से समझना होगा। जिसने आकर्षण के नियम को ठीक तरीके से समझ लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी को 100% बदल लिया है। जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो आपका वही शब्द ध्वनि के रूप में बाहर जाती है और वही ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जो कि आपके कोरामंडल से होकर इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। और हमें यह भी पता होता है कि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार यह ब्रह्मांड हमारे लिए लगातार काम करता रहता है, जिसका मतलब यह होता है कि आपके शब्द ही तय करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य, आने वाला पल, आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आकर्षण के नियम का संबंध भी शब्दों के प्रभाव से जुड़ा होता है। आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका महत्व, टोन और व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर सकता है।
आपके शब्द, आपके विचार, आपकी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं, जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। है या आपकी इच्छा आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। यहां तक तो हम यह समझ चुके हैं कि शब्दों का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसीलिए शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा को आपको समझना होगा कि किस तरह के शब्द आपको उपयोग करना चाहिए और किस तरह के शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए। इसे आप शब्द कहे या महामंत्र कहे, आपके हर एक बातों का, आपके हर एक शब्दों का असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम आगे यह जानेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान कैसे काम करता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम कितना भी चाह ले, हम समय को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमें समय के अनुसार चलना होगा, मतलब हम समय को नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, एक चीज है जिससे हम समय को अपने फेवर में कर सकते हैं, और वह है हमारे हालात। हम अपने हालातों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। मान लीजिए कि आपका कोई काम किसी भी व्यक्ति की वजह से रुका हुआ है, किसी व्यक्ति की वजह से ही आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो यह आपके हाथ में है कि आप उस व्यक्ति को ही अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में ऐसे बहुत से काम होंगे जिसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं और उस काम को पूरा कर सकते हैं। और जब आपके जीवन में बहुत सी चीजें आपके फेवर में काम करने लगती हैं, तब उसी दिन से आपकी लाइफ वास्तव में बदल जाती है। क्या आपने कभी इस तरह सोचा है कि अक्सर आपके जीवन में मुश्किलें तभी आती हैं जब आपके आसपास के माहौल आपके फेवर में काम नहीं करते? आपके आसपास की चीजें, आपका वातावरण आपके विपरीत काम करने लगती हैं और आपके जीवन में चीजें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि आसान चीजों को भी आप अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाते। वह सब आपके विरुद्ध काम करने लगती है। इसीलिए इस तकनीक को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लगभग हर एक इंसान की यही प्रॉब्लम है कि हालात उनके फेवर में काम नहीं करते हैं। अगर आप इस टेक्निक को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में मेरी बात मान लो, आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही मददगार टेक्निक है जो कि बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, और साथ ही साथ मैं भी इसे बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपके के पक्ष में काम करने लगेगा। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और इन पर अमल जरूर करना, अगर आपको भी सारे काम अपने पक्ष में करवाना है तो। और अगर आप इसे फॉलो कर लिए तो यह यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा और फिर आपको आपके लाइफ में वह सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यूनिवर्स कोई ऐसी वस्तु या कोई चीज नहीं है जिसे कुछ महसूस नहीं होता। सच बात तो यह है कि यूनिवर्स आप पर हर समय नजर रखता है। यह यूनिवर्स हर समय आपको देखता रहता है और इस यूनिवर्स में ही, इस ब्रह्मांड में ही हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि यह बात महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कही थी कि इस यूनिवर्स में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है और इसकी चाबी हमारे दिमाग के पास है। क्योंकि यह यूनिवर्स हमेशा यही चाहता है कि आप ग्रो करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ना, ग्रो करना और प्रचुरता को पाना आपका मूल्य अधिकार है। आप अपनी मर्जी की और अपनी पसंद की लाइफ को जिए और यही सृष्टि का नियम भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह यूनिवर्स सबके लिए एक जैसा काम नहीं कर रहा होता। यह विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही सरल विधि है जिसका सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपको इस पर विश्वास रखना होगा। मैं अभी आपको 5 नियम, या यह कहे कि मैं अभी आपको 5 महामंत्र बताने वाला हूँ, कुछ शब्द बताने वाला हूँ, और इसमें आपको यही ध्यान देना है कि इन नियमों को, इन शब्दों को आपको कब और कैसे यूज करना है। हो सके तो आप इन शब्दों को एक नोटबुक पर लिख कर रख लें, क्योंकि यह आपके लिए बेहतर होगा। इन 5 मंत्रों में से पहला मंत्र है कि सब कुछ मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा मंत्र है जो मैं चाहता हूँ वह सब कुछ मेरे पास आ रहा है। तीसरा मंत्र है सब कुछ मेरे पक्ष में, मेरे फेवर में काम कर रहा है। चौथा मंत्र है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पांचवा मंत्र है इस पूरे ब्रह्मांड से मुझे वह सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। ये जो 5 मंत्र, ये जो 5 शब्द मैंने आपको बताया है, यह केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि यह एक सफलता की चाबी है। यह एक वरदान के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। अब आपको यह जानना है, यह सीखने की जरूरत है कि इन्हें आपको कहां और कैसे उपयोग करना है।
यह बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार मंत्र है जो आपके जीवन में ऐसे ऐसे समय में आपकी मदद करेगा जहां पर कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। बहुत से सफल लोग इन शब्दों का, इन मंत्रों का उपयोग करते थे, जैसे कि कोनी मेंडेस, निकोला टेस्ला, डॉक्टर जोसेफ फर्मी, और यहाँ तक कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन शब्दों का, इन मंत्रों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं खुद भी इन शब्दों का उपयोग करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अब मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना। इन शब्दों को आपको कब और कैसे उपयोग करना है, इन्हें अच्छे समझना। इसके 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका है, जब भी आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो, मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं या आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, उस समय अगर आप इस मंत्र को, इन शब्दों को बोलते हैं, यानी कि आपको इन शब्दों को अपने मन से, अपने आप से कहना है, इससे आप इनका असर तुरंत देखेंगे। इसे ठीक से समझिए। आपके साथ कोई ऐसी स्थिति आ गई है जो आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है और आप वहां से निकलना चाहते हैं, या आपका कोई काम बिगड़ गया है जिसे आप बहुत ही मेहनत या बहुत ही मन से कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि वह किसी भी तरह से ठीक हो जाए, तो वहां पर यही शब्द आपकी मदद कर सकता है। उस समय आपको यही कहना चाहिए कि मेरे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे जीवन में अभी स्थिति मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। इन शब्दों को आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में इनका असर आपको मिल जाएगा। हो सके आपकी सिचुएशन नॉर्मल होने लगे या आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी जो कि आपके फेवर में हो जाए। क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश लोगों के पास जब समस्या आती है, तब जब वो इसके विपरीत सोचते हैं और नकारात्मक बोलते भी हैं, तो इससे उनका ध्यान, उनका कॉन्शियस माइंड समस्या पर केंद्रित हो जाता है और उस वक्त जो भी बात आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है वह बहुत ही जबरदस्त होती है, जो कि सीधा कॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपका सब कॉन्शियस माइंड उन्हीं नकारात्मक बातों को पकड़ लेता है, जिसके लिए वह समझ नहीं पाता कि आपको आपके पक्ष में किस तरह के सिचुएशन देना चाहिए, और आपकी उन्हीं नकारात्मक बातों को पकड़कर आपकी समस्या को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ाने लगता है। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, यह कम क्यों नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं इस मुसीबत से उभर क्यों नहीं पा रहा हूँ, यह सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है, यह कब ठीक होगा, और इसी तरह के बहुत से नकारात्मक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि अगर आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपकी समस्या और अधिक बढ़ने लगती है। इसलिए उस समय सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें और ऐसे शब्द जो कि बहुत ही पावरफुल हो। मैंने थोड़ी देर पहले जो भी शब्द आपको बताया है, जो भी 5 मंत्र आपको बताया है, वह बहुत ही पावरफुल शब्द है जो कि आपके हालात को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि आपके द्वारा कही गई हर बात ऊर्जा के माध्यम से इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है और यही यूनिवर्स आपकी हर एक बात का प्रतिक्रिया करता है। आप जो कुछ भी बोलते हैं उनका एक रिएक्शन होता है और आपको यह समझना होगा कि उनका रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से सिचुएशन आपके फेवर में काम नहीं कर पाती। इसीलिए अगर आप बुरी स्थिति में हो तो इन शब्दों को अपने आप से बोलो, यानी कि आप एक ऑर्डर देते हैं तो आपके हालात आपके फेवर में बन सकते हैं और यह सारा काम आपका अचेतन मन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके करता है। ब्रह्मांड का यह आकर्षण सीधे तौर पर आपके चेतन तथा अचेतन मन से प्रभावित होता है, क्योंकि आपका अचेतन मन आपके पूरे शरीर का वह हिस्सा है जैसे कि किसी रेडियो या टेलीविजन के सिग्नल को कैच करने के लिए मशीन का होता है। इसीलिए अगर आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने अचेतन मन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तब आपको यह पता चल जाएगा कि जब भी आपके जीवन में कुछ मुसीबत या दुखद घटना होने वाली होती है, उससे पहले ही आपका मन आपके साथ कुछ अजीब अजीब सुखद या दुखद भरी अनुभूति पैदा करता है। जैसे आपको बड़ा अजीब लगने लगता है या कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फिर कुछ समय में पता लगता है कि फला घटना हो गई है और फिर तुम कहते हो कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। ऐसा क्यों होता है? पता है आपको ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन ब्रह्मांड से जुड़ा होता है
इसी वजह से आपको यह पता चल जाता है कि आपके साथ कोई घटना घटित होने वाली है। उस वक्त आप परेशान होने लगते हैं और ठीक इसके विपरीत भी होता है। जैसे कि अगर आपको कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो आपके भीतर एक अनंत खुशी होती है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा की प्रवाह होती है। बहुत से लोगों को इसका अच्छा रिजल्ट भी मिले हैं। साथ ही साथ मैंने भी इस रिजल्ट को महसूस किया है। जब से मैंने इन शब्दों को अपना विश्वास बनाया है, तब से मैं किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जैसी भी सिचुएशन होगी वह सब कुछ मेरे लिए ठीक चल रहा होगा। या वर्तमान में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, वह सभी कुछ मेरे लिए ठीक चल रहा है। उन सभी सिचुएशन का आना भी मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका यह है कि इन शब्दों को आप तब भी यूज कर सकते हैं, तब भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी सिचुएशन, आपके हालात अच्छे हो। क्योंकि जब भी आपके सिचुएशंस, आपके हालात अच्छे होते हैं, जब भी आपका दिन अच्छे से गुजरता है, तब उस दिन आपको लगातार सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ काम कर रहा है। तब उस वक्त भी आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तब आप अपने बेहतर हालात को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है, जिससे कि यह ब्रह्मांड आपके हालात को और भी ज्यादा अच्छे समय में ले जाता है और ज्यादा आप पावरफुल बन जाते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ आदतों को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि सभी के लिए कृतज्ञता की भाव रखना, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना। तभी आप अपने भीतर के वाइब्रेशन को लगातार बढ़ा पाएंगे। जब आप जिस तरह के वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को देते हैं, तो यह ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह के वाइब्रेशन वाली चीजों को दिखाता है। यह चीजें आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी के रूप में आती हैं। मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी कर पाएंगे। मान लो आप काम कर रहे हैं, तो आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से आप अपने बुरे समय को भी बहुत ही आसानी से अच्छे समय में बदल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। यह चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि आपके जीवन में सभी चीजें जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके पास है, वह सभी चीजें आपके लिए अच्छे से काम कर रही हैं। आकर्षण के नियम के साथ साथ आपको इस पर पूरी आस्था से विश्वास रखना होगा। और इसीलिए जब भी आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है, तो आप अपने आप से यह भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने वाइब्रेशन को, अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रख सकते हैं, जिससे कि आप इस ब्रह्मांड से लगातार सकारात्मक ऊर्जा ही आकर्षित करते रहेंगे और अपने जीवन में हमेशा प्रचुरता, सफलता और समृद्धि को अचीव करेंगे। तीसरा और अंतिम तरीका यह है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन शब्दों को, इन मंत्रों को आपको जरूर बोलना है। अगर इस वक्त आप इन शब्दों को कहते हैं, तो यह आपके लिए एक मंत्र जैसा काम करेगा। इन शब्दों पर आप जितना अधिक विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। फिर चाहे आपकी इच्छा धन से संबंधित हो, सफलता से संबंधित हो या फिर रिलेशनशिप से ही संबंधित क्यों ना हो। अगर आप धन चाहते हैं, तो आप मनी के फील्ड में भी एक प्रचुरता का भंडार पाएंगे। इसीलिए आप इन 5 शब्दों को, इन 5 मंत्रों को ऐसी जगह लिख कर रख लो जहां पर आप इसे दिन में कई बार देख पाएं, ताकि जब भी आप इन शब्दों को देखेंगे, तो देखने से आपके भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही ऊर्जा इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है, जिससे कि आपका आने वाला हर एक पल आपके फेवर में काम कर सके। इसलिए दोस्तों, आज से ही इस काम को करना शुरू कर दो और जब भी आप इस ब्रह्मांड से, इस ईश्वर से, इस अल्लाह से या जो भी आप बोलते हैं, जिसे भी आप मानते हैं और आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो आप इन शब्दों को भी कहने की आदत डालो कि सब कुछ मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है, ताकि आप अपने हर एक इच्छाओं को, हर उस चीज को सफलता के रूप में प्राप्त कर सकें जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।